नमस्कार। स्वागत है सेफ सभाजित राजभर चैनल पर। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हम आपको आज बताएंगे। तो इससे पहले हम जो आपको बताए थे पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कि मतलब एक्सटिंग्विशर हम किस किस फायर में यूज करते हैं और कितने प्रकार की होती है, उसके कलर कोडिंग के बारे में भी इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो पहला है क्लास ए। अभी क्लास ए में क्या क्या होता है? कम्बस्टिबल मटेरियल, या बोल सकते हैं फ्लेमेबल फ्लेमेबल सॉलिड। क्लास ए होता है कम्बस्टिबल मटेरियल या फ्लेमेबल सॉलिड। इसके में क्या क्या आता है? जैसे इसमें हो गया क्लॉथ, वुड्स, रबड़ या प्लास्टिक। तो क्लास ए में हमारा होता है सॉलिड फायर, यानी कि सॉलिड मटेरियल, जैसे क्लॉथ हो गया, वुड्स हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, पेपर हो गया। और दूसरा है क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड है। अब फ्लेमेबल लिक्विड मतलब ज्वलनशील तरल पदार्थ। तो फ्लेमेबल लिक्विड में आएगा जैसे अपना हो गया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे जितने भी हमारे लिक्विड होंगे, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट, ये आते हैं क्लास बी फायर में। और तीसरा है क्लास सी, मतलब कि फ्लेमेबल गैस। अब फ्लेमेबल गैस मतलब उसमें क्या क्या आते हैं फ्लेमेबल गैस में? जैसे एलपीजी हो गया, जो हमारा किचन में इस्तेमाल ही होता है, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया और पीएनजी हो गया, मेथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एटीसी। ऐसे जितने भी टाइप से गैस हैं, जितने भी, वो क्लास सी में आते हैं। जितने भी टाइप से गैस फायर हो या गैस, जितने भी टाइप से गैस इस्तेमाल होते हैं, वो क्लास सी में आते हैं। तो अगला हमारा है क्लास डी। अभी क्लास डी है कम्बस्टिबल मेटल। तो हमारे जितने भी टाइप्स के जो मेटल फायर होते हैं, जिसमें मेटल जैसे जो भी है, जैसे मेटल समझ लो, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऐसे एल्युमिनियम, पोटेशियम जो भी है, जितने भी तरह के होते हैं मेटल, उसको वो आते हैं क्लास डी फायर में। उसके बाद है क्लास ई। क्लास ई फायर होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे मान लो स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, या कंप्यूटर ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये जितने भी होते हैं, ये आते हैं क्लास सी फायर में। स्विच फायर, पैनल बोर्ड फायर, या बोर्ड या कंप्यूटर या जनरेटर या शॉर्ट सर्किट, या जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक से फायर लगते हैं, वो क्लास सी फायर में आते हैं। क्लास सी। अभी अगला है क्लास एफ या क्लास के भी बोलते हैं, यानी कि किचन फायर। सा उसमें आता है, ये है कुकिंग ऑयल, फैट,
फैट भी कह सकते हैं। अब कुकिंग ऑयल या फैट में क्या क्या आता है, जैसे रिफाइंड ऑयल, बटर, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, etc। ये सब हमारे कुकिंग ऑयल में आते हैं। जितने भी एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले तेल या जितने भी फैट्स पकड़ लीजिए, तो जितने भी अपना भी किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उस तरह का कोई फायर होता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला है क्लास के। हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा क्लास में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन केस आप किसी चीज़ में या क्लास बी में या क्लास सी में या गैस इलेक्ट्रिक फायर हो गया, तो उसके लिए हमको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, तो अब हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो हम क्लास ए फायर में, यानी कि सॉलिड फायर में वुड्स, कपड़ा, पेपर, रबड़, अगर इस टाइप्स का आग होता है, इस टाइप्स में फायर होता है, आग लगती है, तो इसके लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद वेट केमिकल, उसके बाद DCP, फोम। अगर थोड़ी बहुत मतलब आग लगी है तो हम फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हैवी लगी है तो वाटर और DCP, ये तो मेन हमारा वाटर और DCP क्लास ए फायर के लिए मेन है। बाकी अगर हल्का फुल्का ऑर्डर है तो वेट केमिकल और फोम टाइप फायर से भी हम काम चला सकते हैं। तो दूसरा है क्लास बी। अब क्लास बी फायर मतलब यानी कि लिक्विड पेट्रोल, डीजल या केरोसिन या पेंट में आग लगती है, तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम करेंगे DCP, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। और दूसरा है फोम। अगर इस तरह का कोई भी आग लगता है तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं DCP, फोम। अगर हल्का कुछ है तो इसमें CO2 भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है क्लास सी यानी कि गैस। अब गैस LPG, PNG, CNG या ब्यूटेन जो भी है, अगर इस टाइप्स में गैस में आग लगती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे DCP। इसमें क्या ओनली DCP इस्तेमाल होगा। अब क्लास डी है मेटल फायर। अब मेटल फायर में भी DCP। अगर मेटल यानी कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जो भी है जिस तरह का है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे DCP। और क्लास सी इलेक्ट्रिक फायर में भी हम DCP और CO2 दोनों का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फायर में। किसी भी पैनल बोर्ड में हो, स्विच बोर्ड में हो, शॉर्ट सर्किट हो, जनरेटर हो, कंप्यूटर जो भी है एक्सेट्रा। क्लास F और क्लास K, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुकिंग ऑयल में हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे वेट केमिकल। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे हम क्लास F के लिए, यानी कि किचन के लिए। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और उसके यूजेज, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के यूजेज, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर में इस्तेमाल किया जाता है, या कौन से क्लास बी है, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जितने भी हैं, कौन से फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का मैंने आपको बता दिया। बहुत फायर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी तरह का फायर लगता है तो उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।